प्रभु श्री राम जी की कथा मैं कहूँगी। वो प्रसंग मैं कहूँगी कि जो कि राम लक्ष्मण सीता जी वन को गए हैं, साथ में सुमंत जी हैं। सुमंत जी से राजा दशरथ जी बुला करके कहे थे कि हे सुमंत, तुम रथ ले करके रथ पर बिठा करके राम लक्ष्मण सीता जी को तुम ले जाओ, और जैसा समय देखना उसी प्रकार दोनों भाइयों को और सीता जी को वन दिखा करके स्नान करा करके लौटा लाना। यही मैं कथा कहूँगी। तो पहले प्रभु श्री राम जी के हम नाम ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करते प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इतना सुंदर पंक्ति लिखे हैं कि शुरू में ही जो सुनेगा पढ़ेगा प्रभु का नाम स्मरण हो जाएगा, उसका दुख कलेश जो है सारा दूर हो जाएगा। आसन लीजै हृदय महु आया हूँ पवन कुमार, यानी हृदय में जानते हैं कि जहाँ पर राम कथा की जाती है वहाँ पर हनुमान जी जरूर आएंगे, क्योंकि राम जी ही उनका सब कुछ हैं। राम जी की कथा, राम जी की चर्चा, रामायण पढ़ना हनुमान जी को बहुत अत्यंत प्रिय है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी तो अवश्य आएंगे, लेकिन उन्हें आसन हम कहाँ पे दे, हम कब समझेंगे, कैसे जानेंगे कि हनुमान जी आए हुए हैं। इसलिए इतना सोच समझ करके पंक्ति लिखे हैं कि आसन लीजै हृदय महु, हृदय में आसन देते हैं। आया हूँ पवन कुमार, तब जाकर के बुलाते हैं कि आसन लीजै हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। चारु सुवन चारु रतन, चार मतलब उनका पुत्र है सुवन, चारु रतन बहुए, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ऐसे पंक्ति ऐसे ऐसे को लिखे हैं सबको तरने के लिए। कलयुग में राम का नाम इतना बड़ा है, इतना महत्व दिए हैं। अब बात सही है कि ऐसे आप राम राम कहेंगे, लेकिन अगर आपका प्राण निकलने लगे ना तो शायद किसी को राम का नाम में आता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हैं ना, राम का नाम नहीं आता है। यदि वो समय किसी को राम का नाम में आ जाए ना तो प्रभु इतना कृपालु हैं, इतना कृपालु हैं कि अपना परम धाम दे देते हैं। इसी से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम तो जो है सो है, राम से बड़ा उनका नाम है। जैसे कि समुद्र में जब सेना चली प्रभु श्री राम जी की, अथाह समुद्र देख करके कोई नहीं अब समझ पा रहा था कि कैसे सारी सेना पार जाएगी। वो तो हनुमान जी ऐसा था कि पता लगा लिया, लेकिन जब पार होने के हुआ सेना को तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सारी सेना कैसे लंका में जाएगी। लेकिन जब नल नील कैसा वरदान मिला था कि तुम लोग पत्थर जल में डालोगे तो तैरने लगेगा, ये तो बात हो गया। लेकिन हनुमान जी हर पत्थरों पर वो लोग लाने लगे, सब बंदरी सेना पत्थर ला ला कर ढोने लगी।
नल नील को देने से पहले हनुमान जी सारे पत्थरों पर राम राम लिख दिए। राम का पुल बंध गया और सारी सेना हंसते हंसते उतर गई। ओ राम आज पिता की आज्ञा मान करके वन को निकले हुए हैं। राजा दशरथ जी तड़फड़ा रहे हैं। जब चले गए उन्हें तो जाना ही था, एक बहाना चाहिए, क्योंकि सबको तारने के लिए प्रभु श्री राम जी कितना त्याग किए हैं, जो कि उनका घर शमशान हो चुका है। अब सब कुछ जानते थे प्रभु श्री राम जी कि मेरे न रहने पर कितना उथल पुथल होगा, लेकिन फिर भी सबको सुख पहुंचाने के लिए प्रभु श्री राम जी अपने घर का, अपने परिवार का, कौशल्या ऐसी माता का उन्होंने किसी प्रकार की परवाह न करी और वल्कल वस्त्र पहन करके निकल गए। राजा दशरथ जी हा राम कहने लगे। जब समझे राजा दशरथ जी की निकल गए, राम माने नहीं, चले गए, तो सुमंत जी को बुलाकर उन्होंने कहा कि हे सुमंत, तुम रथ लेकर जाओ, रथ में तीनों राम लक्ष्मण सीता जी को बिठा लेना, और जब वन को जाएंगे ना, समय देख करके और सब जैसा माहौल होगा वैसा देख करके मेरी बात अवश्य कहना कि अब हो गई आप वाली, वन देख लिए, वन में आ गए, अब सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित घर लौट चलो। तुम उन लोगों को वन दिखा करके, घुमा फिरा करके, स्नान करा करके 4 या 6 दिन में लौट आना। जाओ। वही सुमंत जी किए, गए। जब देखे कि सुमंत जी जब तमसा नदी पार हुए तो कुश की साथरी गुह निषाद राज उनका एक मिला मित्र, तो बहुत उन्होंने सत्कार किया, बहुत आदर सत्कार करना चाहा, लेकिन राम जी एक भी नहीं सुने, नगर में नहीं गए, उसका धन वैभव उन्होंने कोई अपनाया नहीं। बर का पेड़ के नीचे उन्होंने कुश के साथरी बना करके और उसी पर सीता जी और राम जी लेट जाते हैं। लक्ष्मण जी उन लोगों की सेवा करने के लिए गए थे, तो सेवा किस तरह कर रहे हैं, हमेशा वो जगे रहे। जब वहाँ जंगल में जब उनकी नींद आती है तो निंद्रा देवी से बोले लक्ष्मण जी कि तुम 14 साल नींद मुझे मत आना। निंद्रा देवी बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो बोले कि तुम्हें नींद ही मुझे आना है ना, तो मेरे बदले मेरे उर्मिला के पास, पत्नी के पास तुम चली जाओ। उसके पास जाओगी या ज़्यादातर की जितना ही अधिक सोएगी उतना उसे चिंता नहीं होगी, मेरी शुद्ध नहीं करेगी, नहीं तो मेरी शुद्ध लेगी, चिंता करेगी तो मेरा मन भी घबराएगा, हम अच्छी तरह से हम भैया भाभी के सेवा नहीं कर पाएंगे। निंद्रा देवी उन लक्ष्मण जी के बात को स्वीकार कर ली, अयोध्या चली आई उर्मिला जी के पास। अब दोनों सीता जी और राम जी उसी कुश के साथरी पर सो जाते हैं तो निषाद राज जो था और लक्ष्मण जी दोनों आपस में बातें करते हैं कि देखो महल में कैसे रहने वाले, कैसे सोने वाले, आज कुश के साथरी पर सोए हुए हैं। यह कहकर निषाद राजा के आंखों से नेत्र झरझर बह रहा है। सुमंत जी रो रहे हैं। लक्ष्मण जी उन लोगों को समझा रहे हैं कि गति की विधि, समय ऐसा कभी कभी आता है ना कि समय के आगे किसी की सब बुद्धि नहीं काम करती है। समय इतना बलवान होता है ना
कि अपने आक्रोश में वो ले ही लेता है, और जैसे वो चाहता है वैसे मनुष्य को होना पड़ता है और झेलना पड़ता है। इसलिए हे मित्र निषाद राज, तुम चिंता मत करो। यही बात करते लोग का सारी रात बीत जाती है। जब सुबह भोर हुआ तो राम जी जागे, शौच क्रिया करके स्नान किए। सीता जी स्नान करी, लक्ष्मण जी स्नान किए, सारे लोग स्नान किए। अब लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, बड़ का दूध ले आओ। लक्ष्मण जी बड़ का दूध ले जाते हैं। दोनों भाई अपना जटाजूट बनाने लगते हैं। जब जटा बनाने लगते हैं तो सुमंत जी देख करके उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, रोने लगते हैं। दोनों भाई बड़ का दूध से जटा बना लिए। केस तो पहले ही से था, राजा लोग के पास केस ही रहते थे। जटाजूट बना लिए। अब चलने को तैयार होते हैं कि आगे हम लोग बढ़े। सुमंत जी को बहुत प्रकार से समझा कर बोले कि तुम लौट जाओ। सुमंत जी तो लौटे या न लौटे, उनका घोड़ा नहीं लौटने के लिए नाम ले रहा था। रथ में उसे जोतने के लिए लगाते हैं, जोड़ने के लिए, तो हिहिना करके भागने लगता है जंगल की तरफ। वो घोड़ा के दशा देख कर निषाद राजा सुमंत जी रोने लगते हैं कि पशु भी कितना बिहवल है, बात को समझता है, कितना व्याकुल है। वो तैयार ही नहीं हो रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद वो तैयार घोड़ा नहीं हो रहा था। सुमंत जी बोले कि हे प्रभु, आपको आज्ञा हो तो महाराज जी कुछ मुझसे बात कहे हैं, आपसे कहना चाह रहा हूँ। बोले प्रभु श्री राम जी की कहो। लेकिन वो कहे हैं कि 2-4 दिन उन्हें जंगल दिखा करके, स्नान करा करके सीता राम जी को, लक्ष्मण जी को लौटा लाना, नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। मैं तड़प तड़प कर मेरा प्राण निकल जाएगा। सुमंत जी रो रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप वाली हो गई, आज्ञा का पालन कर लिए, आप घर को लौट चलिए। भरत भैया घर पे नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। महाराज जी को हालत देखी नहीं जा रही है आपके आ जाने से, आप लौट चलिए। बहुत प्रकार से राम जी समझाते हैं सुमंत जी को। उसी पर लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात बोलते हैं। लक्ष्मण जी को इशारे से मना कर देते हैं प्रभु श्री राम जी। फिर सुमंत जी से कहते हैं, हे सखा, तुम पिता तुल्य हो, ये बात जाकर घर मत कहना किसी से, पिताजी से मत बताना, ये छोटा है भाई, कुछ कह देते हैं। ठीक है। फिर बोले सुमंत जी कि ठीक है, आप नहीं चलेंगे तो महाराज जी की कहना है कि अगर वो दोनों भाई धैर्यवान है, बात के पक्के हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो सीता जी को कम से कम लौटा लाना। सीता जी वन कैसे रहेगी? उनके पिता से मैं क्या कहूँगा, कौन सा मुंह दिखाऊंगा? दूसरी बात, सीता जी रहेगी ना तो उन्हें देख देख कर मैं जिंदा रह लूँगा, और जब चाहेगी मैके रहना तो हम मैके कर देंगे, उन्हें छोड़ देंगे। जब चाहेगी अयोध्या में रहने के लिए तब अयोध्या में हम रखेंगे। जैसा वो चाहेगी वैसा हम करेंगे, लेकिन सीता जी को लौटा लाना।
राम जी भी वहाँ पर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि हे सीते, तुम चली जाओ। अगर तुम चली जाओगी ना तो माता जी को, पिताजी को तुम एक धरोहर रहोगी। चिंता उन लोगों की कम होगी, उन लोगों के समझाया करोगी, कथा पुराण रामायण सुनाया करोगी तो उनका मन बहलता रहेगा। सीता जी नहीं लौटी, बहुत प्रार्थना करने लगी प्रभु श्री राम जी से कि आप क्यों मुझे बार बार लौटाने के लिए, घर पर रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आप नहीं ले जाएंगे तो मैं जानती हूँ कि आपके न रहने पर भले मेरा शरीर अयोध्या में रह जाए, वो ठीक है, लेकिन प्राण तो आप ही के साथ जाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मजबूर हूँ। हे नाथ, मेरी ढिठाई को आप क्षमा करें। बोले राम जी कि जंगल तुम देखी नहीं हो, जंगल का दुसह दुख है। नंगे पैर चलना होगा, भूखे रहना पड़ेगा। कभी कभार फल कंद मूल मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो किसी किसी दिन उपवास रहना पड़ेगा। धूप में इसी तरह रहेंगे, सर्दी में इसी तरह रहेंगे। काटो पहाड़, बड़े बड़े राक्षस मिलेंगे जंगल में। तुम घर पर रहो, तुम्हारे जाने योग्य नहीं है। बोली सीता जी कि जिसके साथ में प्रिय देवर जी हैं, प्राणपति प्रिय राम जी हैं, आप सबको देख देख कर मेरी सारी कष्ट दूर होती जाएगी। आप जब धूप लगेगा ना तो आपके परछाई की छाया में चलूँगी, मुझे धूप नहीं लगेगी। आप मुझे लौटने के लिए मत कहिए। सुमंत जी सारे बात सुनते हैं। तब सुमंत जी से समझा कर राम जी बोले, हे तात, आप पिता के समान है, आप लौट जाइए, पिताजी के पास रहिए। इसमें इस समय आपको पिताजी के पास रहना बहुत ज़रूरी है। आप पिताजी को समझाइएगा। 14 दिन का अवधि बहुत ज़्यादा नहीं है, बीतते समय नहीं लगेगा। जब भी बीतेगा मैं तुरंत आप सबके पास आ जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जैसे मैं आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं सफल हो जाऊं। सुमंत जी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस प्रकार से हम प्रभु श्री राम जी को समझाएं और घर लौट कर ले जाएं। बहुत प्रकार से राम जी समझाए, अंत में सुमंत जी लौटना ही नहीं चाहते हैं। किसी प्रकार से राम जी समझा कर चल देते हैं। अब गुह राजा जो निषाद राज थे उस साथ में लगे, उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन कहा कि नहीं प्रभु, आपको वन देखा हुआ नहीं है, मैं आपको साथ जाऊंगा, पहुंचा कर मैं चला आऊँगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ मुझे जाना है, इसलिए मुझे लौटने के लिए मत कहिए। वो चल देते हैं। बहुत पछताते अपना सर ढूंढते हैं, सुमंत जी पीटते हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या में करने के लिए क्या जाऊंगा, महाराज जी के सामने क्या जवाब दूंगा, माता महारानी कौशल्या के आगे मैं क्या कहूँगा कि ले गए वन में और उन्हें छोड़कर चले आए। हमें अयोध्या प्यारी है, वो लोग प्यारे नहीं है। इतना सुमंत जी अपना सर ढूंढते हैं, रोते हैं। घोड़ा भी खूब ही हिनाता है, भागता है, अयोध्या लौटने का नाम नहीं लेता है। अब आप ही सब बताइए, जब घोड़ा की दशा है तो मनुष्य की क्या हालत होती होगी। लेकिन प्रभु श्री राम जी जैसा त्यागी कौन हो सकता है।
न देवता कोई है न दानव है, दानव की तो बात ही छोड़िए, कोई नहीं है। सब अपने में उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, लेकिन वो तीनों लोग का मालिक हैं। घर को, सब परिवार को रोते बिलखते छोड़ करके निकल गए, सबको सुख पहुंचाने के लिए। वो चाहते थे अयोध्या बैठे सब कुछ काम कर सकते थे, लेकिन इसी बहाने सबको शिक्षा देनी थी कि मनुष्य को किस परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए। वो वन जा करके सभी इस तरह के शिक्षा दे रहे हैं, सब कार्य कर करके, और सब असुरों को मारे हैं। मेरी कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में। अपने से बड़े बुजुर्ग लोग को मैं प्रणाम करती हूँ। जो मुझसे छोटे हैं कथा सुन रहे होंगे, उन्हें मैं शुभ आशीर्वाद देती हूँ कि प्रभु का कृपा आप सब बरसती रहे और सद्बुद्धि दे। आप सब जब पूरी कथा सुनेंगे ना, तो आप सबका पूरा ज्ञान होगा। आधा या अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, इसलिए आप पूरी कथा सुना कीजिए। शेष भाग अगले वीडियो में।